नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और प्रैक्टिस सेट। हम बार बार बोलते हैं प्रैक्टिस सेट आपकी तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपना रोज़ प्रैक्टिस सेट लेते रहें और अपनी तैयारी का अंदाज़ा लगाते रहें। आपको भी पता चलता रहे आपको कितनी तैयारी की ज़रूरत है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, जो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो कब लड़ा गया? पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो 1761 में लड़ा गया। किसके बीच? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। जो मराठे थे और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के स्पीकर का चुनाव की तिथि खालिस्तान द्वारा निर्धारित की जाती है। जो लोकसभा का चुनाव जो स्पीकर है उसकी स्थिति किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? उसकी तिथि किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? उसकी तिथि की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। उसकी तिथि किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। इनमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और खालिस्तान के बीच लड़ा गया। हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, करनाल युद्ध खालिस्तान के बीच लड़ा गया। करनाल का जो युद्ध था वो किस किस के बीच लड़ा गया था? जो करनाल का युद्ध था वो नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच कब लड़ा गया? 1739 में लड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, देहाती मेला जो देहाती मेला में आयोजित खालिस्तान में आयोजित किस जिले में आयोजित होता? देहाती मेले का आयोजन कैथल के लदाना में होता है। धार्मिक मेला ही। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा 2015 में घोषित किया गया। जो किसे 2015 में किसे स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की थी? हरियाणा सरकार ने। किसको? गुरुग्राम को। अगला क्वेश्चन है, जो हरियाणा का गुड़गांव जिला वो किस वर्ष बना था? हरियाणा का गुड़गांव जिला जब हरियाणा अलग हुआ था तभी बना था। 1966 में ही हरियाणा के बनने के साथ ये जिला अस्तित्व में आ गया था। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक की पहाड़ियाँ खालिस्तान जिले में है? नहीं पाई जाती। किस जिले में नहीं पाई जाती? जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वो किस जिले में नहीं पाई जाती? अम्बाड़ा के अंदर भी, पंचकुला के यमुनानगर के अंदर भी है, लेकिन सिरसा के अंदर अम्बाड़ा ये जो शिवालिक की पहाड़ियाँ नहीं पाई जाती। अगला क्वेश्चन है, साहिबी नदी को खालिस्तान भी कहते हैं। साहिबी नदी को दर्शवती नदी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी हरियाणा की किस सीमा पर बहती है? हरियाणा की कौन सी सीमा पर? जो हरियाणा की जो पूर्वी सीमा है उसके ऊपर को बहती है यमुना नदी। अगला क्वेश्चन है, अम्बाड़ा जिला सिंचाई हेतु खालिस्तान पर निर्भर है। जो सिंचाई हेतु है अम्बाड़ा जिला वो किस ट्यूबवेल्स पर निर्भर है। वर्षा तो वहाँ पर ज़्यादा होती है, लेकिन सिंचाई के लिए ज़्यादातर ट्यूबवेल की आवश्यकता पड़ती है। वर्षा तो सिर्फ एक सीजन में होती है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान युद्ध भूमि धर्म भूमि के नाम से संदर्भित किया जाता है। किसको? युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र और धर्म भूमि भी कुरुक्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है। तो किसके उत्पादन में? मशरूम के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो किसका सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व? फरीदाबाद का। फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा 1 वर्ग किलोमीटर में व्यक्ति रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के किस भाग में स्थित है? जो अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के किस भाग में? दक्षिण भाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अंतरजातीय विवाह के लिए कितने रुपए की नगद राशि? जो अंतरजातीय विवाह के लिए नगद राशि पुरस्कार कितना है? 1 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है, मोरनी की पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु खालिस्तान कहलाता है। जो उच्चतम बिंदु है वो कौन सा कहलाता है? करोह चोटी। जो मोरनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है करोह चोटी, 1467 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है, HUHM का क्या अर्थ है? HUHM का अर्थ है हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन, यानी हरियाणा शहरी स्वास्थ्य मिशन। अगला क्वेश्चन है, गुजरी महल खालिस्तान में स्थित है। जो गुजरी महल है वो हिसार में स्थित है। एक ऐतिहासिक स्मारक है। अगला क्वेश्चन है,
हरियाणा संस्कृति अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका निम्नलिखित में से कौन सा है? जो मासिक पत्रिका कौन सी है, जो मासिक पत्र था वो है हरिप्रभा। अगला क्वेश्चन है जो थार पारकर है किस पशु की नस्ल है? जो थार पारकर है वो गाय की एक नस्ल है जो राजस्थान और पंजाब की साइड में पाई जाती है, राजस्थान के जैसलमेर में मुख्य रूप से पाई जाती है। सहारा मरुस्थल से संबंधित निम्न में से एक कथन है, कौन सा कथन सही है आपको बताना है। यह 9 देशों में फैला हुआ है, इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से भी 2 गुना है। तो इनमें से बताना कौन सा कूट सही है। तो जो केवल 2 कूट है वो सही है, इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से भी दुगुना है। अगला क्वेश्चन है जो महाभारत के किस अध्याय में भगवत गीता है? तो किस अध्याय में? 18वें अध्याय में जो भगवत गीता का संदेश है इसके अंदर। अगला है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 1986 में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से जो युग्मक है वो बताना आपको कौन सा युग्मक सही है। सलाल जल विद्युत ये जम्मू और कश्मीर परियोजना, और पैरम्बुकलम जो पैरम्बुकलम है जलाशय वो तमिलनाडु में। ये तमिलनाडु में नहीं है भाई, ये तमिलनाडु में नहीं है, ये केरल में है। तो सही कौन सी रहेगी? जो 1 नंबर है वो सही है, तो केवल 1 ही सही है। जो ये परियोजना है ये केरल के अंदर है। अगला क्वेश्चन है विश्व निवेशक सम्मेलन कब हुआ? जो विश्व सम्मेलन था वो कब हुआ था? 8 मार्च 2016 को। विश्व जो निदेशक शिखर सम्मेलन था वो कब हुआ था? विश्व निवेशक शिखर सम्मेलन, विश्व निवेशक शिखर सम्मेलन कब हुआ? ये हुआ था 8 मार्च 2016 को। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी दाईं ओर से आकर मिलने वाली गंगा की सहायक नदी नहीं है? गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है दाईं ओर से आकर? कोसी गंगा की सहायक नदी नहीं है। अगला है भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग क्या है? भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग है ज्ञान। अगला क्वेश्चन है बदावरी भैंस कहाँ पर पाई जाती है? जो बदावरी भैंस है वो कहाँ पर पाई जाती है? इटावा के अंदर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 77वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार हरियाणा पंचायती राज नियम पहली बार कब पारित हुआ? हरियाणा में कब पारित हुआ था? ये पंचायती राज से एक क्वेश्चन से आता है, 1994 के अंदर पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगला क्वेश्चन है आंसू का विलोम शब्द, जो आंसू है उसका बहुवचन क्या होगा? आंसू का विलोम शब्द आंसू ही होगा। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चिन्हित, जो चिन्ह करना है कौन सा कारक आएगा? प्रत्येक प्रश्न 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, तो क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए जो कौन सा कारक है इसमें? के लिए, यानी संबंध, रिक्त स्थान से इसका संबंध हो गया ना, के लिए। अगला क्वेश्चन है प्रतिघात का समानार्थी शब्द है। प्रतिघात का समानार्थी शब्द है चोट के बदले चोट। अगला क्वेश्चन है हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? क्या कहना था? जो हथियार में हाथ में पकड़कर चलाए जाते हैं उनको अस्त्र कहते हैं, शस्त्र कहते हैं उसको। जो हाथ में पकड़कर चलाए जाते हैं उनको शस्त्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जैसे जैसे अंधेरा आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने में कठिनाई होने लगेगी। इनमें से किस वाक्य के जोड़ने से पूरा हो जाएगा? ये हमें इस सेंटेंस को पूरा करना। जैसे जैसे अंधेरा हमें आगे बढ़ने में कठिनाई हुई, जैसे जैसे अंधेरा फैलता गया हमें आगे बढ़ने में कठिनाई होने लगी। देखो, और इनमें से कोई सूट नहीं करा, फैल गया ये सूट कर रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता? तो कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता? ये सभी कार्य किए जा सकते हैं, लेकिन जो तस्वीर लेने का कार्य है वो वेब कैम द्वारा किया जाता है। वेब कैम अलग से अटैच करना पड़ता है वो कंप्यूटर के। अगला है कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है कहाँ से?
कहाँ से प्राप्त करता है कंप्यूटर स्मृति, स्मृति यानी मेमोरी है उसकी पावर, उसकी शक्ति, सारी स्टोरेज। अगला, डाटा स्टोर करने और कैलकुलेशन करने के लिए खाली स्थान नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर के अंदर बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, उसी का प्रयोग किया जाता है, बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फॉन्ट और स्टाइल चेंज करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है। फॉन्ट और स्टाइल चेंज करने के लिए एडिट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक कंप्यूटर का प्रयोग, आरंभिक जो कंप्यूटर थे उसमें किसका प्रयोग किया गया था, कौन सी लैंग्वेज और कोडिंग का प्रयोग किया गया था। तो इसके अंदर कौन सा, असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कोडेड प्रविष्टियों जिनका प्रयोग कंप्यूटर प्रणाली में प्रवेश हेतु किया जाता है कहलाता है। यानी जब हम कंप्यूटर खेलते हैं तो उसके सामने एक कोड आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम पासवर्ड नहीं बोलते। जब भी हम कोई कंप्यूटर खोलते हैं, अपने मोबाइल पर लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पासवर्ड बोलते हैं, कोडेड प्रविष्टियों को। ठीक है। अगला है, मनुष्य में होने वाला अफरा रोग। अफरा रोग का क्या कारण है, अफरा रोग किस कारण से होता है, दूषित आहार से, दूषित आहार के कारण होता है अफरा रोग। अगला है, ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना। पश्मीना क्या है, यानी इनमें से क्या है, किसकी नस्ल है पश्मीना। पश्मीना क्या है, एक बकरी की एक नस्ल है जिससे ऊन प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है, नोबार्ड खालिस्तान है। नोबार्ड खालिस्तान है, इनमें से नोबार्ड क्या है, नोबार्ड एक कृषि की सहायता हेतु विशिष्ट बैंक है। कृषि की सहायता हेतु एक विशिष्ट बैंक है। अगला है, निम्न में से कौन सा अमल सिरके में उपस्थित होता है। सिरके के अंदर कौन सा अमल पाया जाता है, एसिटिक अमल पाया जाता है सिरके के अंदर। अगला क्वेश्चन है, दोने का सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। दोने का सोडे का रासायनिक सूत्र है NaCO और 10 HO होनी चाहिए उसके अंदर। अगला क्वेश्चन है, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता, लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया, इनमें से किसने दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था इसका सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, मानव जो शरीर है उसमें हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। तो हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, ऑक्सीजन का परिवहन करना, जो ऑक्सीजन है उसका परिवहन करना। जो कल आपसे सवाल पूछा था, कंपास क्या है, कंपास क्या है, एक बंधिया हुआ चूजा, बंधिया हुआ चूजा है, उसको बोलते हैं कंपास। आज का जो सवाल है, जो 34वां सूरजकुंड मेला है उसमें थीम स्टेट किसे बनाया गया था। जो थीम स्टेट था यानी थीम राज्य किसे बनाया गया था, और इसके मुख्यमंत्री का भी नाम कमेंट बॉक्स में साथ में लिखें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, आप इसी तरीके से तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।